डियर स्टूडेंट, आज की जो लेक्चर स्टार्ट हो रही है वो है आइरिस मीन्स ह्यूमन आई के इस नए पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, आइरिस। क्या लिखा हुआ है, आइरिस। सो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को। ओके, सो लुक इट हियर, ये है आई और इसके पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिकल नर्व। ओके, तो सबसे पहले क्या समझा गया था इसमें, कॉर्निया को। कॉर्निया में क्या बताया था मैंने, इट इज़ ए वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर। यानी कि सबसे पहले लाइट की जिस एरिया से एंटर करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इट एक्ट एज ए विंडो टू वर्ल्ड, मीन्स सिंपल सी बात है कि ये अगर बंद रहेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। दैट मीन्स ये ओपन होता है तो ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसी तरफ से क्या होती है, लाइट एंटर करती है। ओके, सो इस फिगर में क्या हुआ कि इस पार्ट से यहाँ पर क्या है, लाइट एंटर कर रही है। इसी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ओके, तो आई के अगले टर्म में क्या है, आइरिस। तो आइरिस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आई का ये सबसे क्या होता है, कलर पार्ट होता है, मीन्स इसका रंग होता है, स्पेशल कलर होती है। इट होल्ड द प्यूपिल, ये प्यूपिल को क्या है, पकड़ के रखी रहती है। एंड आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। राइट, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स आपने कभी देखा होगा या महसूस किया है कि जब भी हम किसी हाई इंटेंस लाइट में देखते हैं, सपोज़ करिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज़ कि जब हम लोग पिक्चर हॉल में होते हैं और पिक्चर हॉल से जैसे बाहर की तरफ निकलते हैं और जैसे हम सनलाइट को में आते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, अचानक से क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। हम आसानी से उस इंटेंस लाइट में देख नहीं पाते। यही है इसका मतलब कि इट होल्ड्स द प्यूपिल एंड आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आइरिस क्या करता है, प्यूपिल की साइज़ को खींच करके या तो कभी बड़ा कर देगा या तो कभी क्या कर देगा, छोटा कर देगा। राइट, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्यूपिल की। अगला टर्म क्या है हमारा, प्यूपिल। इट इज ब्लैक इन कलर, सॉरी, it is a black in color that absorbs all the light ray falling on it। प्यूपिल क्या होता है, काले रंग का होता है और जितनी लाइट इस पर इंसिडेंट होती है ये सारी की सारी लाइट को क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है कि इट गेट्स कंस्ट्रिक्टेड व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज़ हाई। यहाँ कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। कब सिकुड़ जाती है, जब उस पर इंटेंसिटी की लाइट इंटेंसिटी कैसी हो, हाई हो। ओके, और इट गेट एक्सपेंडेड, ये फैल जाती है। कब फैलती है, जब लाइट इंटेंसिटी क्या हो, वेरी लो हो। और इसे छोटा और बड़ा कौन कर सकता है, कंस्ट्रिक्टेड कौन कर सकता है, एक्सपेंड कौन करेगा प्यूपिल को, आइरिस। तो आइरिस की मदद से प्यूपिल की साइज़ क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है। अब हम स्टडी करेंगे सिलरी मसल्स को। इट होल्ड्स द लेंस, जिस लेंस की मदद से लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है, उसी को ये क्या करता है, होल्ड करता है। इस फिगर में देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ दिख रहा है,
इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स कहते हैं या सिलरी फाइबर्स कहते हैं, राइट। ये दोनों साइड में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओके। सो सिलरी मसल्स क्या है, इट होल्ड्स द लेंस, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये क्या करता है, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। मीन्स अगर ये फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं करेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर नहीं बना सकते, ओके। फोकल लेंथ का बढ़ना मतलब एडजस्ट करके उस इमेज को, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं उस इमेज को क्या करना, रेटिना पे अच्छे से बन जाए, इसलिए सिलरी मसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगला टर्म है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सेंस यहाँ पर ये है कि हमारे आँख के अंदर कोई शीशा नहीं लगा होता, क्या होती है, एक तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस, और उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होती है। मीन्स ये हुआ, फिगर में देखते हैं, फिगर में देखिए, ये जो पार्ट है इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यहीं से इमेज बनेगा कैसे, तो ये कन्वर्ज करके इमेज को कहाँ पहुँचाएगा, इस वाले पॉइंट पे, ओके। ये आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज करके कहाँ लेके जाएगा, यहाँ रेटिना पर। कौन ले जाएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है किसका बना होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होती ही है, रिजेंबलिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करता है। इसी की मदद से लाइट रे को कन्वर्ज करके रेटिना पर पहुंचाते हैं। अब बारी आती है किसकी, रेटिना की, ओके। अब ये रेटिना क्या करता है, इट इज़ ए स्क्रीन, मीन्स स्क्रीन ऑफ द आई। आई के अंदर क्या पार्ट है जहाँ पे जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। सो वेयर इमेज इज फाउंड, जहाँ पर इमेज क्या होता है, बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स का होता है। और ये सेल्स कौन कौन से होते हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स का काम होता है कि दैट रिस्पॉन्ड टू कलर, ये कलर की सेंसिटिविटी को समझाएगा कि ऑब्जेक्ट का रंग कैसा है, काला है, नीला है, पीला है। और रॉड सेल्स का काम क्या है, ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और उस पर काम करता है और हमें ये बता देता है कि लाइट की इंटेंसिटी को फील करा देता है। तो यहाँ पे टर्म क्या है, कौन क्या करता है, ये कलर को ऑब्ज़र्व करता है, और रॉड क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्ज़र्व करता है, ओके। सो इस तरह से रेटिना पर एक इमेज बननी स्टार्ट होती है, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, ए पॉइंट ऑन रेटिना वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज़ फाउंड। रेटिना का एक वह पार्ट होता है जहाँ पर इमेज क्या होती है, बनती है। तो जिस पॉइंट पर इमेज बनती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। आइए इसे फिगर में एक बार देख लेते हैं। सो लुक इट हियर, यहाँ मैंने आपको बताया कि कॉर्निया से जब लाइट एंटर करती है तो प्यूपिल से ये फिर कॉन्वेक्स लेंस से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, उसका रेटिना पे। ये जो पार्ट है वो क्या है, अंदर जो स्क्रीन बनी है उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो लाइट रे कन्वर्ज होकर के यहाँ रेटिना पर जिस पॉइंट पर इमेज बनाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं येलो स्पॉट, ओके। तो ये जो येलो स्पॉट है उसकी में एक टर्म और इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड स्पॉट। इट इज दैट पॉइंट ऑन रेटिना, ये रेटिना का वह पार्ट होता है कि वेयर नो इमेज इज़ फाउंड, जहाँ पे कोई इमेज फाउंड नहीं होती, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लाइंड स्पॉट रखी गई है। अब अगला जो इंटरेस्टिंग टर्म है वह है ऑप्टिकल नर्व, दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व। ए नर्व दैट कनेक्ट आई टू ब्रेन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो कहाँ पहुँचा देता है,
ब्रेन को, और ब्रेन एनालाइज करके हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, उसका रंग क्या है और उसकी साइज़ एंड शेप। यानी कि जो देखने के सारे ऑब्जर्वेशंस के जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारे ब्रेन से क्या होते हैं, डिलीवर होते रहते हैं। पर इमेज रेटिना पे बना इसकी इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व जो है कहाँ पहुंचा देती है, ब्रेन को। ओके, अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टर्म क्या है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है कि द फ्लूइड इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया, लेंस एंड द एक्वस कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आइए इसे फिगर में देखें। सो लुक इट हियर, ये रही कॉर्निया और ये रहा लेंस। तो यहाँ जो ये लिक्विड भरा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एक्वस ह्यूमर। सो ओके, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। इट इज़ वेरी वाटरी फ्लूइड, बहुत ही वाटर जैसा दिखने वाला फ्लूइड होता है। प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई के एंटीरियर पार्ट में होता है। एंड इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, यानी कि ये अपने इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम द कोलेप्सिंग व्हेन देयर इज़ ए सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स एटमॉस्फेयर में होने वाले कोई सडन चेंजेस को ये क्या करता है, से आपकी आँख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आल्सो इट इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज आउट फ्रॉम आई व्हेन वी विंक आवर आईज, सो इट वॉशेस द आई एंड आल्सो कीप इट मॉइस्ट। हमारे आँख में जो नमी या जो पानी दिखाई देता है वो किसकी वजह से है, एक्वस ह्यूमर की वजह से है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक इट हियर, आल्सो इट इज़ द फ्लूइड दैट फ्लोज आउट, ये बाहर निकल आता है, फ्रॉम द आई व्हेन वी विंक आवर आईज, सो इट वॉशेस द आई एंड आल्सो कीप इट मॉइस्ट। इसे क्या रखता है, आँख को साफ रखता है और उसमें नमी हमेशा बना करके रखती है। सो स्टूडेंट, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग आई के अदर भी पार्ट्स और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जैसे विट्रस ह्यूमर हुआ, और भी सारे पार्ट अगले लेक्चर में स्टडी किए जाएंगे। सो पार्ट बाय पार्ट हम ह्यूमन आई के इस पार्ट्स को क्या करेंगे, डील करेंगे और अब इस आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।